वेलकम बैक स्टूडेंट्स। न्यू लेक्चर आइडियल बायोलॉजी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो फार्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन। एसएलओ नंबर 1.3.1 है जो कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स बी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। आ जाते हैं फर्स्ट पोर्शन की तरफ, एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स, यानी जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, टेक पार्ट करते हैं कि कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए किसी भी एक एलिमेंट का हमसे पूछ सकता है कि उसके अंदर परसेंटेज बाय मास बताएं, उसका कितना होगा। तो सिंपली इसको करने के लिए हमारे पास कुछ सेवरल स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल के ज़रिए करेंगे क्योंकि हम एसएलओ में भी कैलकुलेट करने का कह रहा है, तो इसीलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन एलिमेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें से हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज बाय मास फाइंड करनी है कार्बन एलिमेंट की। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो कह रहा है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एंड काउंट देयर नंबर्स, यानी कि आपने पहले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में होता है ना तो हमें पता नहीं चलता सही से, तो आपने पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो 3 बेसिकली एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, और उनके नंबर्स क्या हैं, कैल्शियम 1 है और कार्बन भी 1 है एलिमेंट, और उसके अलावा ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट्स हैं। स्टेप 1 जो वो कंप्लीट हो गया हमारा। अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 कह रहा है मेंशन एटॉमिक मासेस ऑन ईच ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, आल्सो फाइंड मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि आपने सिंपली कुछ नहीं करना, उनके जो एटॉमिक मासेस हैं हर एलिमेंट के उनके सामने लिख देने और उनको उनके जितने नंबर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और उन जो मल्टीप्लाई करवा दें फिर उन सारे एलिमेंट्स की जो मासेस हैं उनको आप ऐड कर दें तो आपको मोलर मास भी मिल जाएगा कंपाउंड का। तो अब यहाँ पर देखें कैल्शियम का मास कितना होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। कैल्शियम का 1 एलिमेंट है तो हम उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। कार्बन के कितने हैं, कार्बन का भी 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ऑक्सीजन का 3 है तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, हम इन सारों को सम करेंगे तो हमें इस कंपाउंड का जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका हमें मोलर मास मिल जाएगा, जो कि इक्वल होता है 100 के। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, डिवाइड द मास ऑफ एलिमेंट विद द मोलर मास ऑफ कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई विद 100। अब हमने आगे क्या करना है, हमने जो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन एलिमेंट। तो हम जो कार्बन का मास है हमने निकाला है ना नीचे, कार्बन का मास हम उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मोलर मास से, कंपाउंड के कैल्शियम कार्बोनेट जो 100 हमने निकाला। तो हम अगर देखें तो कार्बन का मास क्या होता है 12, 12 को हमने डिवाइड करवा दिया 100 के साथ और मल्टीप्लाई करवा दिया 100 के साथ, तो हमें 12% मिल गई, यानी कि ये परसेंटेज बाय मास फाइंड करने का फार्मूला है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 12% बाय मास ऑफ कार्बन एलिमेंट। उसके बाद आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। इसमें भी सेम हम सीक्वेंस और स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ क्या करना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जो है वो परसेंटेज बाय मास फाइंड करनी है। तो सिंपल अगर हम देखें, एक एग्जांपल ले लें, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, यानी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने 10 है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अब हम सिंपली सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके सामने उनके मासेस लिख देंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे उनके नंबर्स के साथ और एंड में उनको ऐड कर लेंगे। फिर जो हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जिसकी वैल्यू क्या है 180 को हम डिवाइड करवा देंगे टोटल के साथ और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, तो हमें उनकी सिंपल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की परसेंटेज बाय मास मिल जाएगी। 62.9% H2O इज़ प्रेजेंट इन Na2CO3.10H2O। तो ये था सिंपल 2 मेथड, कुछ स्टेप्स जिनमें हमने 2 चीज़ें फाइंड की। एक तो क्या एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स का परसेंटेज बाय मास, उसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जिनमें मतलब वाटर की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।